नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। जी हां, लिव इन में जरा संभल कर, क्योंकि कई सालों से लिव इन का मुद्दा जो है सुर्खियों में छाया हुआ है और अक्सर लिव इन के बाद ऐसी शिकायतें बहुत आती है। महिलाएं दुष्कर्म के केसेस जो है दर्ज करती है और लेकिन बाद में जो तस्वीर आती है सामने वो अलग ही आती है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज होते हैं। 80% ऐसे केस आते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष का पक्ष भी सुना जाएगा। महिलाओं की शिकायत पर सीधे दर्ज नहीं होगा दुष्कर्म का मामला। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लिव इन के मुद्दे को लेकर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। सीधा अब महिलाओं की शिकायत पर इसे दुष्कर्म के केस के तौर पर दर्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री, उनका भी बयान सामने आया है। ऐसे केस को लेकर पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। उनका कहना है कि पहले केस को हम स्टडी करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद से दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। पुलिस की तरफ से पहले मध्यस्थता करवाई जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। डिटेल आया है, मैंने भी पढ़ा है। उसमें अधिकांश मामले संदिग्ध निकल जाते हैं या बयान बदल दिए जाते हैं। इसलिए तह में जाने के बाद में इसमें आगे बढ़े, ऐसा सोचा है। तो इस फैसले के बाद क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। लोगों का रिएक्शन क्या है? किसी भी नियम कायदे के तहत दोनों को बराबर से इस बात को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए उन लोगों को। सो आई एम 100% सपोर्टिंग ऑन दिस पॉइंट। पहले भी मेंस के साथ तो बुरा होता था, बट अगर वुमेन्स ने बोल दिया कि नहीं इसने गलत है तो उसका पक्ष सुनते ही नहीं थे। लेकिन ये अच्छा हुआ है जो ये हटा दिया। अगर लड़कों को ही सही बताएंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ हमारी वैल्यू तो बढ़ते जा रही है, हम सही पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लड़कियाँ लड़की की जगह सही है और दिन लड़के लड़के की जगह भी सही है। जो भी हुआ वो सही हुआ, बिकॉज लिविंग में तो दोनों रहे थे, बॉय एंड गर्ल। तो जितनी लड़की की सुनी जा रही है उतनी लड़के की भी सुनी जाए और सही फैसला लिया जाए। रिलेशनशिप मेरे हिसाब से सिर्फ दो इंडिविजुअल का डिसीजन होता है, उसमें परिवार की सहमति अभी नहीं होती। हम अभी उतने आगे नहीं पहुंचे हैं एडवांसमेंट में जहां परिवार भी इन्वॉल्व रहता है। तो वो दोनों अभी उतने मैच्योर नहीं होते हैं, उनके डिसीजंस बड़े सिचुएशनल होते हैं। लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, अपने डिसीजन ले लिए, परिवार वहाँ इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेप केसेस में दोनों केस पक्षों का सुनना बहुत ज़रूरी है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिज त्रिपाठी जी कनेक्ट हुई हैं और अशोक अध्यक्ष है पौरुष संस्था इंदौर से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, ये हमारे साथ तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करती हूँ अशोक जी से कि किस तरीके से देख रहे हैं सर आप इस फैसले को? दीपिका जी नमस्कार और सभी हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। मैं अशोक दशोरा, संस्था पौरुष इंदौर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, ये जो हमारे आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हमारे गृह मंत्री जी की सोच बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, संविधान के प्रिएम्बल प्रस्तावना में ही भी लिखा हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उसके आगे लिखा हुआ है कि हम इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे। स्त्री पुरुष के लिए समान कानून होंगे और समान कानून के द्वारा दोनों का संरक्षण किया जाएगा। हमारा फंडामेंटल राइट्स 14 भी बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लेकिन प्रैक्टिकली ये कहीं देखने को हमें नहीं नसीब होता है, क्योंकि दिक्कतें ये हो रही है कि पुलिस सिस्टम जो है हमारा, वो एक तरीके से निरंकुश की तरीके से, अनकंट्रोल्ड तरीके से काम करता है। और फिर दूसरा प्रश्न ये हो गया कि हमारे देश में राष्ट्र बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारा बहुत अच्छा है, हमारी संस्कृति अच्छी है। हमारे मनुस्मृति में भी लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी की जहां पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। एग्रीड, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ये कहेगा। लेकिन जो नारी सम्मान के योग्य हो उसी का किया जाना चाहिए। जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने गलत प्रस्ताव रखने पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, तो इसका मतलब गलत का हमें विरोध करना है, सही का हमें पक्ष लेना है। आज बड़ी बुरी स्थिति हो गई कि कोई दैत्य के रूप में आकर स्वागत करते हैं, मर्यादा वाले पुरुष जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि महिलाओं का रिएक्शन हमने सुना है, वो इस फैसले को स्वागत करती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश की महिलाएं। और ब्रिज त्रिपाठी जी, देखिए, जो एक्चुअल में रेप पीड़िता होती है उनका ये कहना होता है कि वो जब FIR दर्ज करवाने के लिए जाती है तो उनकी शिकायतों को नहीं सुना जाता है। अब इस फैसले के बाद
आप सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखती हैं? ये तो होता ही है कि जो भी कानून बनता उसके साथ एक लूप होल खड़ा ही रहता है। दरअसल वो चाहे लिव इन रिलेशन की बात करें या नॉट ओनली इन दिस रिलेशनशिप बट ऑल्सो इन द रेप केसेस, हमने ये देखा है कि जो सही मायनों में शोषित या पीड़ित व्यक्ति होता है उसको न्याय नहीं मिलता है और ये सारे जो कानून होते हैं इनका दुरुपयोग किया जाता है। एक महिला होने के बाद भी मैं ये कहूँगी कि जो कानून जो हुआ है, जो तो इसमें का जो अधिकार वो किया गया है, ये दरअसल ये सही है जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि हेलो जी जी जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही, बताइए। हाँ जी, क्योंकि हम अपने सामाजिक उसमें भी हम ये देखते हैं कि जिनको मिलना चाहिए अधिकार उन्हें मिलता नहीं है। और यहाँ अभी जो ये कहा गया कि जो नारी सम्मान के योग्य होती है, इस तरीके की बातें तो मैं नहीं कहूँगी। सीधी सी बात है कि जो शोषित है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो नहीं है उनके साथ कानून नहीं होना चाहिए, ये सब हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। और दहेज में भी यही सब कुछ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी यही होता है। स्वागत कर रही हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। नमन जी से जानने की कोशिश करती हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ये। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मसले में सीधा एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला कितना आपको सही लग रहा है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहां कानून का दुरुपयोग हो रहा हो या उसकी गुंजाइश हो, ये कदम है और ये वक्त की जरूरत है। अगर आप इसको दूसरे पहलू से देखें, एक तो ये हो गया कि महिला पुरुष में इक्वालिटी और समानता की बात, ये अपना पहलू हो गया। लेकिन अगर इसका आप दूसरा पहलू देखें कि जिस तरह दहेज प्रताड़ना के जो कानून है 498A, उसका अगर मिसयूज हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के राजेश शर्मा के फैसले में कहा कि इस तरह की कोई भी जो दहेज प्रताड़ना की शिकायत होती है उस पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाया गया कि अक्सर कंप्लेंट जो है बहुत बड़ी तादाद में झूठी पाई जाती थी और परिवार वालों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि एक फैमिली वेलफेयर कमेटी हर जिले में रहेगी जो उस कंप्लेंट की एक प्रारंभिक जांच करेगी, दोनों पक्षों से बात करेगी और उसके बाद ही जो है सक्षम कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं ये मामला भी उसी तरह का होता दिख रहा है, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप को आज एक कानून मान्यता मिल चुकी है। आज अगर डोमेस्टिक वायलेंस का मामला आता है तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई महिला रह रही है उसको उसमें संरक्षण प्राप्त है। अगर मेंटेनेंस का मामला है धारा 125 का, उसमें अगर शादी नहीं भी हुई है और लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय से कोई रह रहा है तो उसको मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि अगर कोई महिला लंबे समय तक अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो एक शादी की अवधारणा करी जाएगी उसमें, बिल्कुल, देयर शैल बी अ प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। तो सवाल उठता है कि अगर शादी की प्रिजम्पशन है एक रिलेशनशिप में, उसमें रेप कहां से आ जाएगा? तो इसीलिए ये जो सरकार का निर्णय है ये सराहनीय है और वक्त की जरूरत है। और मेरी राय में सरकार को इससे एक कदम आगे जाके, जिस तरह दहेज के केसों में जिला स्तरीय समिति से इसकी प्रारंभिक विवेचना या प्रारंभिक जांच या प्रारंभिक, तो सरकार का ये फैसला सराहनीय है, लेकिन देखिए फैसले लिए जाते हैं लेकिन कानून बनते उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होता है, मसला वहीं पर आके अटकता है। अशोक जी, देखिए लिव इन रिलेशनशिप में जो मैक्सिमम केसेस आते हैं, पुरुष जो है वो रिलेशनशिप को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके खिलाफ कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में ऐसे केसेस आते हैं। देखिए मैडम, दीपिका जी, आपकी इस बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हो सकता हूं, पूर्ण रूप में नहीं, क्योंकि पुरुष उस लिव इन रिलेशन को ब्रेक करके आगे बढ़ जाता है, संभव नहीं है। पुरुष भी अवसाद में आता है, बल्कि उसकी तो प्रताड़ना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी तो कहीं सुनवाई ही नहीं होती है। दूसरा, आपने ये बताया था कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इसमें मीडिएशन होना चाहिए, तो कानून की सारी अवधारणाओं में, सारे केसेस में मीडिएशन पर तो आजकल सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट मीडिएशन के जरिए अगर
सॉल्व हो जाता है तो फिर ये सब नौबत ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, एक सिस्टम का सबसे बड़ा दोष है हमारे यहाँ पर जो पुलिस का सिस्टम है, उसका इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है ही नहीं। जो महिला ने बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है, और पुरुष कुछ भी बोलता रहे, लाख सबूत देता रहे, उसकी कोई सुनवाई नहीं देती है। ये ड्रॉबैक जो है ये आगे जाकर के जुडिशरी में, हालांकि जुडिशरी में ठीक है उसको न्याय मिल जाएगा, लेकिन जब तक उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। 8 साल कानून बनते कहीं ना कहीं लूपहोल्स रहता है। इस ड्रॉबैक को, इस गैप को किस तरीके से फिलअप किया जा सकता है ब्रिज त्रिपाठी जी? क्योंकि कोई भी कानून अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। यहाँ मेरे बहुत सारे जो बैठे हैं कानून विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। कोई भी कानून इसलिए परफेक्ट नहीं होता क्योंकि कानून किस वजह से बनता है। जब बहुत ज़्यादा दुष्कर्म या बहुत ज़्यादा पीड़ित कोई व्यक्ति हो जाता है, कोई बात ज़्यादा होने लगती है समाज में, तो उसके खिलाफ एक कानून पारित किया जाता है। उस कानून को पारित करने के बाद पहले भी बहुत सारा समय लिया जाता है, विशेषज्ञ उसमें और नॉर्मल व्यक्ति सबसे पूछे। सारी चीजें होने के बाद भी कानून का कहीं ना कहीं, हम कहते हैं ना, कानून तो ऐसा है कि एक के या कू या के में भी लूप होल ढूंढ लेता है। कानूनी विशेषज्ञ भी ढूंढ लेते हैं और उसको तोड़ने वाले भी ढूंढ लेते हैं। तो ये हम कह नहीं सकते कि गैप फुलफिल करना, मगर हाँ, जब भी कभी कोई कानून पास होता है और उसके 2-4 साल बाद जब उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, तब हमें समझ आता है। एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं नमन जी से, क्योंकि देखिए देश का पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश, ये कानून लाने वाला होगा, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो, इसके लिए आपका फाइनल रिएक्शन सर? कानून में लूप होल एक अलग बात है, पर मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज की तारीख में लिव इन रिलेशन से संबंधित कोई कानून नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप को जो एक हस्बैंड वाइफ और मैरिज की रिलेशनशिप है, उसके अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत लाया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इंदिरा शर्मा के फैसले में 2013 में कहा था सरकार से, पार्लियामेंट से, कि पार्लियामेंट को इस पर विचार करना चाहिए और इस तरह के संबंधों में जो भी डिस्प्यूट्स उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए एक अलग से कानून व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज की तारीख में इस तरह का कोई कानून है नहीं, लेकिन जो सरकार ने ये कदम उठाया है ये किसी कानून के अंतर्गत नहीं किया है। सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये देखते हुए उठाया है कि काफी बड़ी तादाद में शिकायतें झूठी पाई जा रही हैं और इस तरह से बिल्कुल वक्त की जरूरत को समझाए, इसी के चलते ये कानून सरकार लेकर आई है। ब्रिज त्रिपाठी जी, अशोक जी और नमन जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सरकार की तरफ से कानून लाया गया है क्योंकि ये वक्त की जरूरत है, ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कानून का सही तरीके से पालन किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।